क्या होगा अगर आप स्पॉन हो जाए एक ऐसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जहाँ पे सिर्फ एक ही बायोम हो, और वो भी एक ऐसा बायोम जहाँ पे डेंस ट्रीज की वजह से दिन में भी डेंजरस मॉब्स घूमते हैं, कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता और एनिमल्स के स्पॉन रेट भी बहुत कम होते हैं। आज मेरा फर्स्ट गोल ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना है, सेकेंड एंडर ड्रैगन को मारना एंड थर्ड विदर को डिफीट करना। तो मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करना 100 डेज इसी जंगल बायोम में इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। हेलो, वेलकम टू दी जंगल। हमेशा की तरह आज भी मैंने पहले लकड़ी तोड़ी और फिर उससे ये घिसे पिटे वन टाइम यूज करने के बाद कोई भाव भी नहीं देता वो वाले टूल्स बनाए। फिर मुझे 2 मुर्गियां मिली जो कि बहुत कम स्पॉन होती है जंगल में, बट फिर भी मैंने उन्हें मार दिया। पापी पेट का सवाल है। देन मुझे एक जंगल टेम्पल मिला जिसके अंदर कुछ नल्ले ट्रैप्स भी लगे थे, बट उनसे कुछ स्ट्रिंग्स मिल गए। और चेस्ट की लूट तो टट्टी थी। कुछ नहीं तो इस टेम्पल से कोबलस्टोन मिल गया और मैंने स्टोन टूल्स बना लिए। खाने के लिए वाटरमेलन मिल गए थे। इससे ज़्यादा तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, बट काम चलाओ थे। फिर रात हो गई और मेरी फटना चालू, बट माइनक्राफ्ट गॉड्स मेरे साथ थे और मुझे 2 शीप्स मिल गई थी, तो उनको मार के मैंने वूल लिया और लास्ट वूल मुझे मिले हुए स्ट्रिंग से बना लिया। डे 2 पे मुझे एक केव मिली एंड हाँ, मैं ये न्यू 1.17 अपडेट पे खेल रहा हूँ। पहले तो मैंने कोल उठाया और कुछ टॉर्चेस बना ली, और फिर मैंने देखा कि ये नॉर्मल केव नहीं, एक माइन शाफ्ट है। एंड हाँ, फिर मेरे साथ ये भी हुआ। क्यों करता हूँ मैं ये सब चीज़ें? मुझे कुछ डायमंड्स ऊपर ही दिख गए थे और चेस्ट में एक नेम टैग मिल गया था, तो मैंने कुछ आयरन कलेक्ट करके उसके टूल्स बना लिए। एंड टोटल मुझे 4 डायमंड्स मिल गए थे। ये कॉपर भी मिला, इसका क्या यूज़ है मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं माइन शाफ्ट में था और इसमें आयरन तो भर भर के होता है, इसीलिए सभी स्पाइडर स्पॉनर से दूरी बनाकर मैंने आयरन माइन किया। मुझे ये न्यू एक्सोलॉटल्स भी मिल गए थे। भाई बहुत क्यूट लग रहे थे ये लोग, बट तब मुझे पता नहीं था कि हम उनको डायरेक्टली बकेट में कैप्चर कर सकते हैं। आई थॉट कि इनको पहले टेम करना पड़ेगा, तो मैंने उनको वही छोड़ दिया। मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्ट किया और फुल सेट आयरन आर्मर बना लिया। मैं माइनिंग करके बाहर आ गया था। मुझे एक रूइन पोर्टल मिला। चेस्ट में वापस से एक बार टट्टी सी लूट थी। ये गोल्ड ब्लॉक से ही खुश था मैं। फिर मुझे दिखा एक पैरट और उसको मैंने टेम कर लिया। इसका नाम था आज से चंपा। मुझे नहीं पता ये नाम क्यों आया मेरे दिमाग में, बस चंपा नाम है इसका। एक और जंगल टेम्पल मिला और उसके अंदर की घटिया लूट। अभी मुझे बनाना था एक घर, तो उसके लिए अच्छी जगह ढूंढने के लिए
मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। एक बड़े से लेक के सामने मुझे जगह मिल गई थी और मेरा प्लान था एक ट्री हाउस बनाने का, तो मैं वुड कलेक्ट करने चला गया। डे 11 पे मैंने बिल्ड करना शुरू किया। सबसे पहले तो कुछ स्लैब्स और स्टेयर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर मैं अपना घर बनाऊंगा। फिर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद लॉग्स के साथ घर बनाना शुरू किया। इससे नीचे गिर के टपक ना जाओ, इसके लिए फेंसिंग किया। एंड देन घर का रूफ कंप्लीट किया। आप सबको पता है कि मुझे अपने बिल्ड्स का टाइम लैप्स डालना कितना पसंद है, बट ये मैं 1.17 में खेल रहा था और टाइम लैप्स बनाने वाले मॉड का अभी तक अपडेट नहीं आया है, तो नो टाइम लैप्स। सैड लाइफ। ये सब हो गया, अभी करना था इंटीरियर का काम। इस ट्री हाउस में आने जाने के लिए मैंने एक रास्ता बनाया एंड फिर थोड़ा डेकोरेशन किया। कुछ स्टोरेज के लिए चेस्ट भी लगाई एंड लास्टली अच्छे से लाइटिंग भी कर लिया। और इसी तरह मेरा ट्री हाउस बन के रेडी हो गया था। मेरे को फूड का कुछ जुगाड़ करना था। मेरा ट्री हाउस इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगले सारे बिल्ड्स मैं ट्रीज पे ही करूँगा। मैंने पास वाले एक पेड़ पे एक वीट फार्म बनाना स्टार्ट किया। फिर से वही प्रोसेस है, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा। एक प्लेटफॉर्म बनने के बाद मैंने उसको अपने ट्री हाउस से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ब्रिज बनाया और फिर ग्रास लगा के सीड्स उसमें प्लांट कर दी। मैंने जैसा सोचा था उससे तो अच्छा ही लग रहा था यह फार्म। फिर मैंने थोड़ा वीट कलेक्ट किया और कोई एनिमल्स मिलते हैं क्या ये देखने के लिए निकल गया। कुछ शीप्स मिल गए थे तो मैं उनको अपने घर तक लेके आ गया। डे 23 पे मैं निकल गया डायमंड्स ढूंढने के लिए और मैंने अपनी स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दी। मैंने लिटरली 4 दिन तक स्ट्रिप माइनिंग कर ली, बट मुझे एक डायमंड नहीं मिला। मैं इस पे गिव अप करने वाला था लिटरली। बट फाइनली डे 27 पे मुझे डायमंड्स मिल गए और वो 8 की वेन थी। वो डायमंड्स मिलने के बाद मेरी किस्मत ऐसी खुली कि फिर डायमंड्स पे डायमंड्स मिले जा रहे थे। और इतनी बड़ी माइनिंग ट्रिप के बाद मुझे 28 डायमंड्स मिल गए थे। घर वापस जाते समय मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला।
और इसका यूज़ तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली करने वाला था। पूरा डायमंड आर्मर मेरा रेडी था। अभी मुझे मेरे शिप्स को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने एक ट्री ग्रो किया और उस पर बिल्ड करना शुरू कर दिया। इसको भी अपने ट्री हाउस से कनेक्ट तो करना ही था। फेंसिंग करके इसको सिक्योर भी कर लिया। अपनी शीप्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे एक ब्रिज बनाना पड़ा और फिर मैं उनको उनके नए जगह पे लेके आ गया। इनको मैंने ब्रीड भी कराया क्योंकि अगेन पापी पेट का सवाल। मैंने कुछ ऑब्सिडियन माइन किया क्योंकि अभी नेदर भी जाना था। मेरा वुड भी खत्म हो गया था तो मैं लकड़ी तोड़ने चले गया। तभी मुझे कुछ मुर्गियां मिली और मैं उनको भी अपने साथ घर लेके आ गया। मैंने पहला वाला ब्रिज तोड़ दिया था तो मुझे वापस से एक नया ब्रिज बनाना पड़ा। नेदर पोर्टल के लिए मैंने काम शुरू किया। एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके चारों ओर फेंसिंग कर दिया और इसका रूफ मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए था तो मैंने कोबलस्टोन से उसकी पहले आउटलाइन बनाई एंड ओक और जंगल स्लैब से उसको कंप्लीट कर दिया। फिर एज यूजुअल एक ब्रिज बना के ट्री हाउस से जोड़ना तो था ही। लास्टली बस थोड़ा डेकोरेशन करना बाकी था। डे 48 पे मैं गया नेदर और ये घटिया सा स्पॉन मिला था मुझे। बहुत टाइम तक मैंने ये नेदर एक्सप्लोर किया। लावा के 7 समंदर पार करने के बाद फाइनली एक फोर्ट्रेस मिल गया। एक स्पॉनर ढूंढ के मैंने ब्लेज रॉड्स भी कलेक्ट कर लिए। फाइनली कुछ नेदर वॉर्ड्स लेके मैं अपने घर वापस आ गया। मुझे वो ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला था, उससे मैंने एक बेसिक सा एक्सपी फार्म बना लिया। टॉर्चेस हटाने के बाद वो काम करना शुरू हुआ। कर रहा था वर्क, मतलब काम चलाऊ था।
मैंने चंपा को ऑफिशियली उसका नाम दे दिया। और ये देखो, इनका तो अलग ही सर्कस चल रहा है। मतलब क्या है, क्यों इतनी जल्दी है इनको मरने की। एक पिछवाड़े पे चमाट मिलने पर इनकी अकल ठिकाने पे आ गई। फिर मुझे याद है कि मैं एक जंगल में रहता हूँ और मैंने अभी तक बैम्बूज का कुछ यूज ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ स्कैफोल्डिंग्स बनाए। डे 61 पे मैंने एक एन्चेंटिंग रूम बनाना स्टार्ट किया। मैंने अब तक बहुत सी चीजें बिल्ड कर ली थी, बट सब में बस 2 ही वुड टाइप यूज कर सकता था। तो मैंने उनसे ही अलग अलग डिजाइन बनाने ट्राई किए। मैंने इसका रूफ स्टेयर्स और स्लैब से कंप्लीट किया। एंड फिनिशिंग टच के लिए लीव्स इधर उधर लगा दिए। इस पे ऊपर जाने के लिए मैंने एक स्पेशल स्पाइरल स्टेयरकेस बनाए। एंड मैं उसके रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश था। मैंने अपना सारा गोल्ड नेदर में जाके ट्रेड कर दिया, बट मुझे उससे इनफ एंडर पर्ल्स तो नहीं मिल पाए। कुछ लेदर जरूर मिल गया था। मैंने घर वापस आके सारे आर्मर को बेसिक एन्चेंटमेंट कर दिए, बट मुझे और बुक शेल्फ्स चाहिए थे, तो मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड जाना ही बेस्ट समझा। रास्ते में मैंने चंपा के लिए एक फ्रेंड ले लिया, और इसका नाम क्या रखे ये आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करो। कुछ दिन और चलने के बाद मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड फाइनली मिल गया। और मैं लाइब्रेरी ढूंढने में लग गया। बट लाइब्रेरी से पहले मुझे पोर्टल रूम ही मिल गया। तो मेरे पास जितने एंडर आइज थे वो मैंने वहां पे लगा दिए। लाइब्रेरी मिलने के बाद कुछ अच्छे एन्चेंटेड बुक्स मिल गए। एंड फिर वो हरी भरी लाइब्रेरी को मैंने चाट के साफ कर दिया। बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करके मैंने अपने आर्मर को एन्चांट करना स्टार्ट किया। एक्सपी इतना फास्ट भी नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे करके पूरा आर्मर और टूल्स एन्चांट कर दिया। मेरा प्लान तो था नेदर में गोल्ड कलेक्ट करके उसको ट्रेड करने का, बट मुझे घूमते घूमते ये वॉर्प फॉरेस्ट मिल गया, तो मेरा एंडर पर्ल्स कलेक्ट करना बहुत ही इजी हो गया। मुझे अपने चंपा के लिए कुछ स्पेशल करना था।
तो मैंने एक ट्रैप रेडी किया और उसमें सबसे पहले एक क्रीपर को फंसाया। फिर मुझे एक स्केलेटन को भी फंसाना था, बट बहुत मार खाने के बाद मुझे पता चला कि स्केलेटन में थोड़ी ज़्यादा अकल होती है और वो ट्रैपडोर से नहीं फंसने वाले। फिर मैंने भी दिमाग लगा के उसको बोट में फंसा लिया। और रात होने के बाद उसको ट्रैप कर दिया। फिर टाइम था देखने का कि ये मेरी मेहनत काम करेगी भी या नहीं। एंड देन इट एक्चुअली वर्क। मुझे म्यूजिक डिस्क मिल गई थी। ये दोनों का डांस देख के मेरी 3 दिन की मेहनत सफल हो गई। मैंने एक ओपी सा बो बना लिया और 3 दिन ना सोने से ये फैंटम्स भी स्पॉन हो गए थे, तो उनसे मेम्ब्रेन भी मिल गया था। मैंने फाइट के लिए कुछ पोशंस भी रेडी किए। एंड गाइस, मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। तो अगर आपको 200 डेज इन जंगल चाहिए तो आप इस वीडियो पे 50K लाइक्स कर दो और मैं नेक्स्ट पार्ट आपको दे दूंगा। पाल पोस के बढ़ाए हुए मुर्गियों को मैंने मार दिया क्योंकि अभी टाइम था एंडर ड्रैगन की बजाने का। स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच के मैंने पोर्टल में जंप कर दिया। सबसे पहले तो मैंने सारे क्रिस्टल्स फोड़े। एंडर ड्रैगन पे मैंने अपने एरोस से हमला स्टार्ट कर दिया। और पोशंस के हेल्प के साथ मैंने एंडर ड्रैगन का खात्मा इजीली कर दिया था। और सब कुछ कलेक्ट करके मैं अपने घर वापस आ गया। अभी मुझे 3rd गोल भी कंप्लीट करना था और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था। एंडर ड्रैगन से मिली हुई सारी एक्सपी मैंने एक लूटिंग स्वॉर्ड बनाने में मैंने उड़ा दी। एंड फोर्ट्रेस में जाके मैंने विदर स्केलेटन्स को मारना शुरू किया। फर्स्ट हेड तो बहुत जल्दी मिल गया था, बट बाकी हेड्स के लिए मुझे बहुत दिन लग गए। सब प्रिपरेशन करके मैं विदर स्पॉन करने के लिए निकल गया। विदर को मैं सबसे इजीएस्ट मेथड से मारने वाला था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और सेकंड, उससे नॉर्मली फाइट करने के लिए मेरे पास टोटेम, मिल्क ऐसी सब चीज़ें नहीं थी। बेसिकली मुझे मरना नहीं था। मैंने विदर स्पॉन किया और उसको मारने में 1 मिनट भी नहीं लगा।
कैसे भी हो बट मैंने उसको मार दिया था और मैंने अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए थे। इसी के साथ मेरे 100 डेज कंप्लीट हो गए थे। सो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो। अभी मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नए एडवेंचर पे। बाय।